हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बहुत मन लगा रहे होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ। तो मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने। टॉपिक का नाम है, दूसरा चैप्टर है जिसका टॉपिक का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जीवन संसाधन। इसका मैं क्वेश्चन आंसर आप सबके सामने लेकर आई हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर मैं फर्स्ट से प्रारंभ करती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा का जो निर्माण होता है, मिट्टी का जो निर्माण होता है, उसके लिए कोई उसका जो मुख्य जलवायु जो है कौन सा है? तो उसका जलवायु जो है मुख्य तापमान और वर्षा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। भूमि का निम्नीकरण जो है उसके दो कारण लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला कारण है वनोन्मूलन के लिए और दूसरा है अतिचारण। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भूमि को महत्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है? हमारा जो पृथ्वी है, भूमि है, उसको महत्वपूर्ण साधन आखिर क्यों माना जाता है? तो उसका आंसर हम देखते हैं, क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, भूमि हमारे जीवन का आधार है क्योंकि यहाँ कृषि, आवास, उद्योगों और परिवहन के लिए आधार प्रदान करती है। यहाँ पे हम आराम से कृषि कर सकते हैं, घर बनाकर रह सकते हैं, कुछ उद्योग अपना बना सकते हैं, किसी चीज़ का फैक्ट्री वगैरह। परिवहन के लिए भी ये आधार प्रदान करती है। तो ये इसका तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा को देखते हैं, क्या कह रहा है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। कोई ऐसा दो सोपान का नाम बताना है जिसने पौधों और प्राणियों को संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए प्रारंभ किया है, शुरू किया है। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, लुप्त प्राय प्राणियों के शिकार और व्यापार पर रोक। जो पक्षी वगैरह जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका शिकार और उनका व्यापार जो हो रहा है, उन पर रोक लगा दी है सरकार। तो ये बहुत अच्छा सरकार ने अपना रोक लगाकर बहुत अच्छा काम किया है, ताकि जो विलुप्त हो रहे हैं पक्षियाँ, उन पे रोक लग सके और कुछ उनको बचाया जा सके। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 जो तरीके हैं वो है, पहला है, देखते हैं, पहला है वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग, और तीसरा है नलों के उपयोग के बाद ठीक से बंद करके और रिसाव रोकना। अब ये 5वां क्वेश्चन यहाँ तक मैंने करवा दिया है। फिर आगे का क्वेश्चन यहाँ दूसरा है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो कौन सा कारक जो है मृदा का निर्माण का कारण नहीं है? समय है, जैव पदार्थ है, लेकिन मृदा का गठन जो है वो मृदा निर्माण का नहीं है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वेदिका, ये जो उपयुक्त जो है ये 2 ठो नहीं है, रक्षक मेखला और मल्चिंग, ये 2 ठो नहीं है, लेकिन ये वेदिका कृषि जो है ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो कौन सा जो है संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना ये इसके अनुकूल नहीं है। बाकी ये अनुकूल है, बल्ब को बंद कर देना और जब आवश्यक ना हो नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये सब जो है अनुकूल है, लेकिन ये खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये भूमि का उपयोग वाला इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। और दूसरा ख का देख रहे हैं, यहाँ ह्यूमस है, ह्यूमस का यहाँ हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। और ये चट्टान बांध का हो जाएगा, चट्टान बांध का यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन को रोकना। और जलमंडल में हो जाएगा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। तो ये तीसरा 3 तक हो जाएगा, हो गया। पहला का करवा दिया, दूसरा का मैंने करवा दिया, और ये तीसरा का भी करवा दिया। अब मैं चौथा को देखती हूँ। चौथा का पहला क्वेश्चन ये है, और पहले मैंने चौथा का मैंने बताया है, जो कि आप लोग स्किप करके लिख सकते हैं। फिर दूसरा और तीसरा का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।